प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह बना रहे, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे आप ही की छठी कक्षा के विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भोजन के घटक। आइए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस विषय के बारे में हम पहले से ही क्या क्या जानते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पादपों से उत्पादित होने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के नाम। जंतु क्या खाते हैं? बच्चों, अब हम जानेंगे कि आज के इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए आखिर क्या क्या करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और अंत में जानेंगे कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। चलिए अब हम भोजन से मिलने वाले पोषक घटकों के बारे में गहराई से पढ़ते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि भोजन न केवल हमारी वृद्धि और देखभाल के लिए आवश्यक है, अपितु भोजन हमें बहुत से रोगों से भी बचाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं तो कुछ रोटी, वहीं कुछ लोग मीट और मच्छी के शौकीन होते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ एक से ज्यादा कच्ची सामग्री से बनते हैं और ये सामग्री हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होती है। बच्चों, यह कच्ची सामग्री जिसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, उन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त रेशे या रुक्षांश और जल भी आवश्यक होते हैं। इन सब पोषकों में से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन अधिक आवश्यक होते हैं। बच्चों, अभी हमने यह पढ़ा कि भोजन में कुछ पोषक घटक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से भोजन में कौन सा और कितने पोषक उपलब्ध होते हैं? इनकी उपस्थिति को जानने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अथवा परीक्षण मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। यह जानने के लिए कि हमारे भोजन में मंड रूपी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं कि नहीं, हम एक परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए हम एक ऐसा खाद्य पदार्थ लेंगे जिसमें मंड रूपी कार्बोहाइड्रेट हो, जैसा कि आलू, और इसके साथ हमें चाहिए होगा आयोडीन का घोल। अगर आयोडीन के डालने से आपका खाद्य पदार्थ काले रंग का हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अब इस परीक्षण को करके देखें। इसके लिए आप आलू को 2 हिस्सों में काट दें। फिर एक हिस्से पर आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालें। अब खाद्य पदार्थ में होने वाले रंग परिवर्तन को ध्यान से देखें। ये देखो बच्चों, इसका रंग काला हो रहा है और यह काला रंग ही मंड रूपी कार्बोहाइड्रेट की
उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए बच्चों, अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए जिस खाद्य पदार्थ का उपयोग हम करने जा रहे हैं वे हैं दालें, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। परीक्षण के लिए सबसे पहले आप दालों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसका चूरन बनाएं। फिर उसे एक साफ परख नली में डाल दें और उसके बाद परीक्षण के लिए हमें 3 पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। वे हैं जल, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अब आप उस परख नली में 8 से 10 बूंदें जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदें कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। बच्चों, क्या आपको इसमें रंग परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या यह बैंगनी रंग का हो गया? हाँ, बिल्कुल, यह तो बैंगनी रंग का हो चुका है। इसका मतलब यह बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों, अब हम वसा के लिए परीक्षण करेंगे। इसके लिए हमें एक ब्लॉटिंग पेपर चाहिए होगा। अब आप इस ब्लॉटिंग पेपर को मोमबत्ती के प्रकाश के आगे रखें। क्या आपको मोमबत्ती का प्रकाश इस ब्लॉटिंग पेपर में से दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप इस ब्लॉटिंग पेपर पर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ लगाएं जिसमें वसा हो। ध्यान रहे कि पेपर फट ना जाए। अब आप इस कागज को दोबारा मोमबत्ती के प्रकाश के आगे रखें। क्या अब आप मोमबत्ती के प्रकाश को कागज द्वारा देख पा रहे हैं? हाँ बच्चों, अब आपको यह प्रकाश दिख रहा होगा। इस खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा ने इस कागज को पारदर्शित बना दिया है, जिसके कारण आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। इस कागज का पारदर्शित होना ही वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों, अब हम हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक घटकों की एक-एक करके चर्चा करते हैं। आओ अब हम सबसे पहले वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं: गेहूं, तरबूज, चावल, आम, आलू, मक्का आदि, और वहीं अंडा, घी, मछली, मांस, तिल और सरसों का तेल, यह सभी वसा के स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए
होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। चना, सोयाबीन, पनीर, मटर, दूध आदि प्रोटीन के स्रोत हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विटामिन और खनिज हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? विटामिन और खनिज लवण भोजन के ज़रूरी पोषक घटक हैं जो हमारे शरीर के विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन और खनिज लवण शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को बढ़ाते हैं, साथ ही में शरीर की वृद्धि और तंदुरुस्ती, सेल और अन्य अंगों के सही काम करने के लिए भी विटामिन और खनिज लवण बहुत आवश्यक हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम इन सभी प्रकार के विटामिनों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आपने तो सुना ही होगा कि गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि गाजर में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है। यह विटामिन हमारी आँखों की समस्याओं को हल करता है। कैरोटीनॉइड्स अधिकतम मात्रा में हरी, पीली, संतरी और लाल सब्जियों और फलों में मिलता है। विटामिन ए हमें डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन आदि पदार्थों में अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भोजन में विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी नामक रोग भी उत्पन्न हो सकता है? इन रोगियों की दृष्टि कमजोर हो जाती है तथा इन्हें अंधेरे में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो सकता है। इस रोग में पेशियों में दुर्बलता और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना जैसी समस्याएं आ जाती हैं। विटामिन डी हमें शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस सोखने में सहायता करता है, जिसके कारण हड्डियों और दांतों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बना सकता है? विटामिन ई चमड़ी, आँखों और रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करता है। यह हमें वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल
और हरी सब्जियां जैसे पालक, अनाज, सूखे फल या मेवों से भी मिलता है। इसकी कमी के कारण मांसपेशियां और नाड़ी प्रणाली कमजोर हो जाती हैं। अंत में अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के साथ खून जमने लग जाता है। यह खून के जमने में सहायक होता है। बच्चों, जब आपको कभी चोट लग जाती है और आपकी चोट से खून बहने लगता है तो वह खून कुछ समय बाद अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि विटामिन के रक्त को चोट के स्थान पर जमने में सहायता करता है। बच्चों, यदि चोट लगने से कुछ समय बाद भी खून बहना बंद ना हो तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। विटामिन के स्रोत हैं दाल, अनाज, हरी सब्जियां, गोभी, पालक, साग आदि। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। वहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और शरीर में जमा नहीं होते। आओ बच्चों, अब हम खनिज लवण की जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन की तरह ही खनिज लवण भी हमारे शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खनिज अपने आप नहीं बना सकता। इसकी पूर्ति हमें भोजन के द्वारा होती है। खनिज का इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती और नाड़ी प्रणाली को तंदुरुस्त रखने के लिए होता है। कुछ खनिज हार्मोन्स को भी बनाते हैं और हमारे दिल की धड़कन को संतुलित करते हैं। कुछ आवश्यक खनिज कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और सल्फर हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और शरीर की हड्डियों की मजबूती, खून को जमने में और मांसपेशियों के सिकुड़ने में सहायक होते हैं। कैल्शियम के मुख्य स्रोत दूध, अंडा, दाल, सब्जियां और मच्छी हैं। आयरन, जिसे लोह भी कहते हैं, खून में लाल रक्ताणुओं में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। हम आयरन हरी सब्जियों और जंतुओं के जिगर से प्राप्त कर सकते हैं। आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को ठीक ढंग से कार्य करने में और शरीर के विकास में मदद करता है। आयोडीन हरी सब्जियों, खनिज, जल, आयोडीन वाले नमक से प्राप्त होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे गॉइटर भी कहते हैं, जैसा रोग उत्पन्न हो सकता है। इस रोग से पीड़ित लोगों में मानसिक विकास रुक जाता है और गले की ग्रंथि में सूजन भी आ सकती है। ऐसे ही कुछ पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां
उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की क्या आवश्यकता होती है। आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अनाज, दालों, आलू, ताज़े फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तो नहीं प्रदान करते, परंतु फिर भी ये हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये अनपचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। वहीं अगर जल की बात करें तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। साथ ही में यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह जल, दूध, चाय आदि के सेवन से पूर्ण हो जाती है। बच्चों, अब हम संतुलित आहार के बारे में देखेंगे। Hey!
बच्चों, आओ अब हम इस अध्याय की जल्दी से एक बार संक्षेप में दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस अध्याय में ये जाना कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन वाले भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। फिर हमने ये जाना विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें अभावजन्य रोग भी कहा जाता है। अंत में हमने संतुलित आहार के बारे में जाना। संतुलित आहार में हमारे लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। सबसे पहले आपने सही या गलत पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। यदि आपका उत्तर सही है या आपने सही पर निशान लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश हमारे शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को बढ़ाते हैं। जी हाँ, यदि आपका उत्तर विटामिन तथा खनिज लवण हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न में आपको उत्तर के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। उनमें से आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो आपका प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यदि आपका उत्तर विटामिन ए है तो आप इस बार भी सही हैं। आपका आखिरी प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, यदि आप अपने आहार में सभी पोषक घटकों को और वो भी सही मात्रा में ले रहे हैं तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय भोजन के घटक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप सभी तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।